नमस्कार दोस्तों, हिंदी के क्लास में फिर से आपको सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह आपका 15वां क्लास है। और मॉडल पेपर कौन सा है? तो मॉडल पेपर आपका 13वां है। कौन सा है? तो आपका मॉडल पेपर जो है वह 13वां है। मॉडल पेपर आपका 13वां है। तो चलिए इसी के साथ क्लास आज का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से आपका वाक्य कैसा भेद है? तो प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है या आज्ञावाचक है। तो कैसा वाक्य है? तो ये आपका कैसा है? तो ये जो है आपका है तो ये इच्छा वाक्य है। क्या है? तो ये आपका इच्छा वाक्य है। तो आपका भविष्य जो है उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से ही आपका इच्छा वाक्य है। जिस प्रकार शुभकामना या इच्छा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से ये आपका इच्छा वाक्य है। और प्रश्न वाक्य कहाँ होता है? तो प्रश्न वाक्य आपका कहाँ होता है? तो तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो आपका प्रश्न वाक्य हो गया। और निषेध वाक्य क्या होता है? तो तुम दिल्ली नहीं गए, तो ये आपका निषेध वाक्य हो गया। और आज्ञावाचक क्या हो गया? तो तुम एक कप चाय लाओ, ये आपके आज्ञावाचक वाक्य हो गया। और निम्न में से कौन सा वाक्य आपका कृतवाच्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य आपका कृतवाच्य है? तो कौन सा हो जाएगा? अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, ये आपका जो हो जाएगा यह कृतवाच्य हो जाएगा। यानी क्रिया का रूपांतर जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसे कृतवाच्य कहते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या पाठ पढ़ाया, ये आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा कृतवाच्य। और देखिए ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ये होता है आपका दंत्य। क्या होता है? ये आपका दंत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ल और स का वर्ण स्थान आपका दंत्य है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार शेष वर्गों का स्थान इस प्रकार है कि आपके अ, बड़ा आ और क जो होते हैं ये आपके कंठ होते हैं। छोटी ई बड़ी ई के आपके वर्ण जो होते हैं ये तालु होते हैं। तो इसी प्रकार आपके होते हैं। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि तो दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की आपकी पूर्ति करना है कि सही विकल्प बताइए कि आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। तो वाल्मीकि 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 तो किसने की है? तो वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि ने जो आपकी आधुनिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में जो है वह रामायण की रचना की है। और स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से है? स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण जो होता है वह बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो स्वरों का उच्चारण है वह बिना किसी की सहायता से होता है। और सभी स्वर जो है वह स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि आपकी छिपी रहती है। और जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम श्रोत भाषा कहते हैं। हर राज्य का अपना एक श्रोत भाषा होता है। जिस प्रकार नई भाषा में अनुवाद करना वह लक्ष्य भाषा या प्रसूत भाषा कहलाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार बोली या लिखी जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसका आधार व्याकरण होता है। और आगे देखिए आपका क्या दे रखा है? तो आपका गद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आपका गद्यांश दे रखा है। गद्यांश को आपको पढ़ना है। देखिए क्या दे रखा है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह इनकी सौतेली माता है जो इनका सत्यानाश करती है। चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो, इन बात सब लोगों का मानना है कि
आत्मसंस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, चाहे वह नम्रता से ही हो उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है, जो मनुष्य मर्यादा पूर्व जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो ये तो आपके थे गद्यांश। और चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता की माता कौन है। स्वतंत्रता की माता कौन है? तो आपकी नम्रता। क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता की माता कौन है, तो नम्रता। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? तो आपका अहंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अहंकार। और आत्मसंस्कार के लिए आवश्यक है, तो आत्मसंस्कार के लिए क्या आपका आवश्यक है? तो आपको मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता जो है वह संस्कार के लिए आपकी आवश्यक है। भले उस स्वतंत्रता में आपका अभिमान या नम्रता दोनों ही केवल नम्रता से ही उत्पन्न हो। तो 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। प्रस्तुत गद्यांश का आपका क्या शीर्षक है? प्रस्तुत गद्यांश का आपका शीर्षक क्या है बताइए। तो आपका उचित शीर्षक जो है आपका क्या है, तो स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है तो वह स्वतंत्रता है। और दिए गए विकल्पों में आपको रिक्त स्थान की आपकी पूर्ति करनी है। तो पुलिस को देखकर जो चोर थे वह क्या हो गए, तो 9 2 11 हो गए। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना यानी चंपत होना। और 12 नंबर है, देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, प्रभाकर भी, भास्कर भी, लेकिन सुधाकर जो है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह किसका है, तो यह चंद्रमा का है। किसका है, तो यह आपका चंद्रमा का। बाकी प्रभाकर, भास्कर और दिवाकर ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है कि अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 13 नंबर, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो 20। तो भय का क्या होता है, तो भय का विलोम क्या होता है, तो आपका साहस। भय का क्या होता है, तो साहस हो गया। और आपका 20 का आपका अमृत हो गया। और आपका जलज का क्या हो गया, तो जलज का आपका कमल हो गया। ये आपका जलज का कमल पर्यायवाची है। और सुधा का क्या हो गया, तो सुधा का आपका अमृत हो गया। और श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, तो आपकी महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। और ये कौन सी भाषा में की है, तो इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। और यह आपका प्रबंध महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। और तुलसीदास जी ने 11 अन्य प्रमाणिक रचनाएं इस प्रकार है, जैसे आपकी कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये आपके जो तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं थीं। और माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के लिए माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, यानी माता पिता जो थे वह दोनों प्रसन्न थे। इस माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह आपका लगेगा, तो योजक चिन्ह। कौन सा लगेगा आपका,
तो यहाँ पे आपका लगेगा तो आपका योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह यहाँ आपका ऐसे होता है तो योजक चिन्ह लगेगा। तो आपका अल्प विराम को कैसा हो गया, तो आपका अल्प विराम ऐसे हो गया। और अर्ध विराम आपका कैसे हो गया, तो अर्ध विराम आपका ऐसे हो गया। और निर्देशक चिन्ह आपका कैसे हो जाएगा, तो निर्देशक चिन्ह आपका ऐसे हो जाएगा। और हिंदी को भारत की राज्य भाषा कब बनाया गया, हिंदी को भारत की राज्य भाषा कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। इस कारण प्रत्येक वर्ष आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो समुद्र का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो रत्नाकर। क्या हो जाएगा आपका, रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची आपका रत्नाकर हो जाएगा। जबकि आपका क्या दे रखा है, मधुकर। मधुकर क्या है, तो मधुकर यानी भ्रमर। मधुकर का अर्थ आपका क्या होता है, भ्रमर यानी भौरा, ये भ्रमर हो गया। और नरपति का अर्थ क्या हो जाता है, तो राजा। क्या हो जाएगा, तो राजा। और दिनकर का क्या हो जाएगा आपका, तो दिनकर का अर्थ आपका हो जाएगा सूर्य। और आगे देखिए क्या दे रखा है, आपके संधि के भेद बताना है आपको, संधि के भेद आपको बताना है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपके टोटल 3 भेद होते हैं। एक तो आपका स्वर संधि हो गई, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, और आपका तीसरा क्या है, तो आपका विसर्ग संधि। और प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रतिध्वनि 19 नंबर बताइए, प्रतिध्वनि में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें आपका प्रतिध्वनि जो है, प्रतिध्वनि आपकी उपसर्ग लगी हुई है। और कारज किस कारक का शब्द है, कारज किस प्रकार का आपका शब्द है। तो ये जो आपका है अर्ध तत्सम है। क्या है, तो अर्ध तत्सम, जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। जैसे आपका कारज हो गया, बच्च हो गया, आगिन हो गया, अक्षर हो गया, रात हो गई, दई हो गई, ये आपके अर्ध तत्सम शब्द हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का आपकी कौन सी संज्ञा है, 21 नंबर में बताइए। तो लड़का आपकी जातिवाचक है, क्योंकि लड़के एक नहीं होते हैं, लड़कों की पूरी जाति होती हैं। लड़के आपके लड़का हो गया, मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गई, नदी हो गई, यह सब आपके क्या हैं, तो जात के बोध करा रहे हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पे आपके प्रयोग के आधार पे आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो आपका विकारी हो गया, क्या हो गया, तो आपका विकारी हो गया। और एक आपका क्या हो गया, तो आपका अविकारी। और 23 नंबर देखिए, अधिसूचना में प्रकाशित होती है, अधिसूचना में क्या प्रकाशित होती है, तो सरकारी गजट में। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, तो सरकारी गजट में। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द है। सरल शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो सरल का क्या होता है, तो देखिए कुटिल, कठिन, वक्र और निरर्थक आपका जो है, ये सरल का आपका विलोम शब्द नहीं है, लेकिन आपका कुटिल, कठिन, वक्र ये आपके ये समानार्थी शब्द हैं आपके विलोम शब्द के।
और आगे देखिए 25 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 3 प्रकार के। यह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपके सरल हो गए और मिश्र वाक्य हो गए और संयुक्त वाक्य हो गए। कौन सा, तो पहला तो आपका सरल हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, मिश्र हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, तो संयुक्त वाक्य हो गया। और संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखने चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से आपके कितने शब्दों में आपको लिखना चाहिए। तो संक्षेपण मूल पाठ से आपके 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो है वह मूल शब्द से आपके 1/3 में आपका लिखना चाहिए। किसी विस्तृत विचरण, वाक्यांश, पत्र व्यवहार और सविस्तार व्याख्या से लेख का तथ्यों और निर्देशकों के लिए आपका संक्षेपण कहते हैं। और जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसको क्या कहते हैं। यानी जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आते हैं उसको हम क्या कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले आने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आपके यूज में आने वाले को हम सर्वनाम कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, तो रति अर्थात प्रेम। और श्रृंगार रस का आपका रति हो गया। और हास्य रस का आपका क्या हो गया, इसका तो आपका हास्य हो जाएगा। और आपका करुण रस का शोक हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा, विवश रस का जुगुस्सा हो जाएगा, अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा, शांत रस का आपका निर्वेद हो जाएगा। और किस वाक्य में संबोधन वाक्य अव्यय का प्रयोग हुआ था। किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है, तो मैं काम के पीछे आया था। तो किस वाक्य में आपका संबोधन वाक्य का प्रयोग हुआ था, तो मैं काम के पीछे आपके आया था। जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दर्शाते हैं उन्हें हम क्या, तो संबंधवाचक अवयव कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, बाद में, अपेक्षा, पर्यंत, खिलाफ, सरिक, तरह, एवं, बदले, ऐसे जो वाक्य हैं आपके वह संबंध बोधक वाक्य के श्रेणी में आते हैं। और 30 नंबर देखिए कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाएगा। तो क्या आशीर्वाद दिया जाएगा, शुभ आशीर्वाद। और आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। तो 10 अरब यात्री भारत आए, ये तो आपका नहीं होगा। और 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, ये भी नहीं होगा। कि अरब के 10 यात्री यानी अरब के 10 यात्री भारत आए, ये हमारा सही हो जाएगा। और निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। तो संकल्प कैसा है, घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, लेकिन संकल्प कैसा है, ये हमारा जो हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और देखिए आगे 33 नंबर क्या दे रखा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल आपके 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 3 सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती हैं, तो टोटल 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण
और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे रूप के अनुसार पूछा था, तो यहाँ अर्थ के अनुसार पूछा है। तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है? तो टोटल 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतवाचक। और अंश, ये अंश दे रखा है और ये अंश दे रखा है। शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो क्या होता है? एक अंश का हिस्सा होता है और एक अंश का अर्थ आपका कंधा होता है। गोदान का लेखक कौन है? गोदान के लेखक आपके कौन है? तो गोदान के लेखक कौन है? तो आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की आपकी कौन सी रचनाएं हैं? तो प्रेम, श्रम, निर्मला, प्रेम भूमि, वरदान, रंगभूमि, क्रम भूमि, गबन, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो इनका था वह अपूर्ण रह गया था। अब महादेवी वर्मा के कौन से हो जाएंगे? तो महादेवी की जैसे में रश्मि, नीरजा, यामा, निहार, दीपशिखा। और चतुर्सेन शास्त्री का क्या क्या हो जाएगा? तो आलमगीर, वह रसाय, वैशाली, नगर वधू, रक्त की प्यास। और आपके देखिए रांगे राघव का क्या हो जाएगा? तो अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, कब तक पुकारूं, ये आपके रांगेय राघव का हो जाएगा। और बुंदेली का क्षेत्र कैसा है? तो बुंदेली का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो बुंदेली का क्षेत्र आपका झांसी, जालौन और दतिया। झांसी, जालौन और दतिया ये आपके बुंदेली क्षेत्र में हैं। और यह उत्तर प्रदेश की झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया के होशंगाबाद में बोली जाती है। और निम्न में से कौन सा आपका संकेतवाचक वाक्य है? 39 में बताइए। तो क्या है? देखिए, यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी होगी। ये आपके संकेतवाचक होगा। यदि वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी होगी। और देखिए, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? ये तो आपका कैसा हो गया? तो ये आपका तो प्रश्नवाचक हो गया। और फसल अच्छी होती तो अच्छा है, फसल अच्छी होती तो अच्छा है, ये आपका इच्छा वाक्य हो गया। और वाह क्या अच्छी फसल है, तो क्या है? ये विस्मय है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आपका कोलकाता से आपके पंडित जुगल किशोर ने आपका 30 मई 1826 में 30 मई 1826 में आपके हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो उदंड मार्तंड जो था हिंदी का समाचार प्रश्न पत्र था आपका, जो कि आपका प्रकाशित किया गया था कोलकाता से। तो ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम निरंतर आपको यूपीएससी, आरओ, एआरओ और आपको जूनियर असिस्टेंट और पीईटी के लिए क्लास आपके लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।